श्रीदुर्गायै नमः। अथ वैकृतिकं रहस्यं ऋषिरुवाच। ॐ त्रिगुणा तामसी देवी सात्विकी या त्रिधोतिता सा सर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवती ऋते योगनिद्राहरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः। दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा विशालया राजमाना त्रिसंलोचनमालया स्फुरदशन्द्रष्टा सा भीमरूपापि भूमिप रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रियः। खड्गबाणगदा शूलचक्रशङ्खभुशुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्यो तद्रुधिरं दधौ। एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरं सर्वदेव शरीरेभ्यो या विभूर्तामितप्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्महिषमर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुन्मदा सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान् यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः करक्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणो शिखकुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशु शंखो घंटा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्च चर्मचापं पानुपात्रं कमण्डलुः अलङ्कृतभुजा मेभिरायुधैः कमलासनां सर्वदेवामयीमीशां महालक्ष्मीमिमां नप पूजयेत्तत्सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्। गौरी देहसमुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिवर्हणी दधौ चाष्टभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत् शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भासुरनिवर्हिणी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव उपासनं जगन्मातो पृथगासां निशामय। महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयं विरञ्चेश्वर्या मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेशः पुरुषो देवतात्रयम् अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणोष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा कालमृत्यु च सम्पूज्यो सर्वारिष्टप्रशान्तये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी नमास्या शक्तया पूज्यास्तथा रुद्रविनायकौ नमो देव्या स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत् अवतारत्रयार्षायां स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभु पूजये जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम् अर्घ्यादिभिरलङ्कारैर्गन्धपुष्पैस्तथाक्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसंयुतैः रुद्राक्तेन बलिना मांसेन सूर्यानप बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्यामयेरिता तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा न क्वचित् प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना शक्करपूरैश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितैः वामभागे घृतो दैव्या छिन्नशीर्षं महासुरं पूजयेन् महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूजयेत् देव्या धृतं येन चराचरं कुर्याच्चिस्तवनं धीमस्तस्याः एकाग्रमानसः
ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिः चरितार्थं तु न जपे जपं छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् कृत्वा मूर्ध्नि कृताञ्जलिः क्षमापय्ये जगद्धात्री मुहुर्मुहुरतनृतः प्रतिश्लोकं च जुहुयात् पायसं तिलसर्पिषा जुहुयात् स्तोत्रमन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवीं पूजयेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलि प्रहवः प्रणम्यारोप्य चात्मनि शुचिरं भावयेदीशं चण्डिकां तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीं भुक्त्वा भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूजते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्देहत् परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीं यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि इति वैकृतिकं रहस्यम्। ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग के हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित है। भोपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहे। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा के अधिष्ठान हैं। वे अपने हाथों में खड़ग, वाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका गोरा मुख, भुजाएं श्याम, स्तनमंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की हैं। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कट के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पानपात्र और कमंडल, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थीं तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते, उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः वाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महाकाली की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महाकाली की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ में महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें।
उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों और दक्षिण भाग में रुद्र एवं बाघ भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसंगी, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्य इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उनका उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की आधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन की योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके महान सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं खड़विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनके बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को बस में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के वैकृतिक रहस्यम का महत्व है। बोलिए दुर्गा जी की जय।